ये दोस्ती का सबसे बड़ा प्रतीक है यार। मतलब कोई इतना बड़ा गिफ्ट कोई कैसे दे सकता है किसी को। तो फ्रांस ने इनको ये गिफ्ट किया। और दोस्तों यहाँ से ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी का व्यू दिखाई देता है। देखो ये देखो। बहुत सारे लोग ना कह रहे थे यार यहाँ पे ना लोग कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा मिलता है। भाई यहाँ के बारे में जब पता चला ना तो मैं चौंक गया। जिस इंसान को कोई काम भी नहीं आता ना तो वो भी यहाँ पर ना मतलब पहली बात, यहाँ जो सैलरी होती है वो मंथ के हिसाब से नहीं होती, घंटे के हिसाब से होती है। और यहाँ पर सबसे कम एवरेज जो सैलरी है ना वो 16.5। कोई भी काम नहीं आता ना तो भी आपको $17 तो मिलेंगे। तो इसलिए यार हर इंसान ना इस कंट्री में आना चाहता है। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों मेरा ये चौथा ब्लॉग है भाई, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिंसटन से, सॉरी प्रिंसटन से। ये भाई शहर का नाम है, एग्जैक्टली स्पेलिंग है प्रिंसटन, लेकिन इसे प्रिंसटन बोलते हैं। और भाई सुबह का कुछ 11 बजे का व्यू कुछ इस तरह का देखो भाई, ये आप देखो। और आज का जो प्लान है, आज जुम्मा भी है, तो अभी जो हम जाएंगे ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी रह रहा था हमारे, और हमारे दोस्त हमें जो है रिसीव करने के लिए आ गए यार। ये यार बहुत अच्छी वाली बात है, शुक्रिया मेरे भाई अजीज़। भाई अभी सीन ये पता, कल हम सिम भी नहीं ले पाए थे तो मैंने उसका रिचार्ज भी किया था। और दोस्तों मेरा एक लॉस पता है क्या हो गया, जो मैंने होटल किया था ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 3 नाइट के लिए होटल किया तो यहाँ पर ज़्यादातर ना आपको फ्री वाला होटल मिलता नहीं है। तो मैंने क्या करा था, 24 घंटे की मैंने उस पर ना एक होटल कर लिया था कि चलो 24 घंटे बाद मैं इसको वो कर दूंगा तो पैसा नहीं कटेगा। बट दोस्तों वो $100 कटेंगे, क्योंकि वो 21 तारीख का था, मैं टाइम से उसको कैंसिल कर नहीं पाया तो $100 का वो नुकसान हो गया। तो ये ऐड कर लेना $100 में, ठीक है। और अभी हम चलते हैं और अभी आपको व्यू दिखाते हैं। भाई एक बात कह लो कि ये जो USA है ना भाई, क्यों लोग आना चाहते हैं यार, ये लोगों के अंदर ना होप देती है। और ये कोई होप झूठी नहीं है, जब आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। और यहाँ की जो लिविंग लाइफ है, यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है ना, थोड़ा आज मैं उसको थोड़ा एलिब्रेट करूँगा। और ये आप देखो भाई, ये जो पूरा एरिया है ना, ये यूनिवर्सिटी का एरिया है। और जैसे मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ US की है, एक तरीके से शान मान लो। US का ना एक सिंबल मान लो, मतलब एक तरीके से बड़े बड़े जितने साइंटिस्ट रहे हैं या बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी रही हैं, वो सब भाई इस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी की ना बस फ्री चलती है। और भाई ये देखो, मतलब सब कुछ ना यहाँ पर ओल्ड मिलेगा, ऑलमोस्ट से मतलब जितनी भी बिल्डिंग मिलेंगी ना 200 साल 300 साल 400 साल पुरानी मिलेंगी। और ये पूरी शटल बस है यहाँ पर, ये आप देखिए भाई यहाँ पे सिम लेना है। कल तो बंद थी बट आज 11 बज गए हैं तो ये ओपन है भाई। तो दोस्तों अभी ना हम सिम लेना आए थे भाई। एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ के लोग मतलब दुनिया के लोग यहाँ क्यों आना चाहते हैं। यहाँ पे आपको जो मोबाइल है ना बिल्कुल 0 पेमेंट पे, मतलब कुछ नहीं देना। सबसे बड़ी बात, जिसका जो एक्चुअल प्राइस है ना ये वाला, इसी प्राइस में मिलेगा आपको। मतलब $40 आपको हर महीने देने भाई। और ये किस्तें कितनी है इसकी, ये देखो, आई थिंक 30 महीने तक देने हैं। और कोई प्राइस मतलब 1 भी रुपया आपको एडवांस नहीं देना है भाई। ये फ़ायदा होता है यहाँ का, ठीक है। और भाई कोई तुम्हारे के यहाँ पे ना एग्जैक्टली कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए। ये फ़ोन आपका 3 साल के लिए लॉक कर देते हैं, मतलब 30 महीने के लिए लॉक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप फ्री हो पूरी तरीके से। तो ये चीज़ देखो भाई, यहाँ पे अभी मैं जो सिम ले रहा हूँ ना दोस्तों, मुझे पड़ रही है $65 की, जिसमें अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है प्लस टैक्स है। तो कुल मिलाकर $70 की सिम पड़ेगी मुझे। सिम तो भाई महंगी यहाँ पर। और एक चीज़ दिखाता हूँ अभी आपको, यहाँ पर ज़्यादातर मोबाइल ना फ्री मिल जाते हैं। ज़्यादातर मोबाइल देखो फ्री सिम के साथ, मतलब कोई एक्स्ट्रा आपको कुछ ब्याज नहीं देना, कुछ नहीं देना, फ्री में ले जाते मोबाइल। तो भाई हमें सिम मिल गई है, सिम मिली है हमें $70 की। जी हाँ, $70 की, 1 महीने के लिए इंटरनेट फ्री है बिल्कुल भाई। मतलब दुनिया की सबसे महंगी सिम कह सकते हो भाई, मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव। तो $70 इसमें ये ऐड कर लेना आप मेरे उसमें, ठीक है। और भाई मोबाइल बिल्कुल फ्री है, अगर आप यहाँ होंगे तो मोबाइल ना बिल्कुल फ्री ले सकते हो। इसलिए दुनिया यहाँ आना चाहती है भाई, मतलब बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना कुछ पैसे दिए। अगर iPhone 17 Pro लेना है ना आपको 256, तो आपको केवल $40 देने हर महीने के। वही पहले महीने कुछ नहीं देना, वो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना। $1100 देने 30 महीने में आपको। ये देखो भाई, इसलिए पूरी दुनिया ना अमेरिका आना चाहती है भाई। ये आप देखिए, अगर आप अमेरिका के नागरिक हो ना तो पहले दिन से ही आपको ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो चलो भाई सिम ले ली, अभी हम चलते हैं। तो अभी जो हम जा रहे हैं ना भाई, प्रिंसटन जंक्शन जा रहे हैं। ये देखो यार, मतलब एक अलग ही वाइब आ रही है भाई यहाँ पे तो। और मतलब इतना सुकून, सारी चीज़ें। और ये आप देखिए भाई व्यू यहाँ का। तो भाई अभी हमने अपने दोस्त को विदा कह दिया और यहाँ से भी हम टिकट लेंगे। कल जो लिया था वो $20 का मिला था,
अभी हमें एक स्टेशन पहले उतरना है, तो देखते हैं कितने $, का टिकट है भाई। तो भाई $14 का मिला हमें, $14 ये ऐड कर लेना इसमें भाई। और यहाँ से अभी जो जाएंगे न्यूयॉर्क स्टेशन जाएंगे। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं धोखे से न्यूयॉर्क पर उतर गया था, वहीं उतरना है, फिर वहाँ से भी ट्रेन चेंज करनी है, उसके बाद फेरी लेना है और पैदल भी चलना है। तो लगभग 3 घंटे का सफ़र होने वाला है भाई ये, ठीक है। तो अभी ट्रेन देखते हैं कितनी देर में आएगी। भाई यहाँ का अनुशासन देखो, सब बिल्कुल अपनी लाइन में खड़े हैं और हम इस लाइन में जा रहे हैं। तो अभी दोस्तों हम बाहर आए और बाहर आने के बाद भाई क्या व्यू है मैं भी दिखाता हूँ एक आपको। और ये स्टेशन है एक्सचेंज प्लेस पाथ स्टेशन, यहाँ से व्यू दिखाता हूँ अभी आपको। अमेजिंग। हालांकि हमें एक स्टेशन और जाना है अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए, बट यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखो भाई ज़बरदस्त व्यू। सो दोस्तों यहाँ से भी देखो, ये है न्यूयॉर्क भाई, दुनिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी भाई। और यहाँ से इतना व्यू शानदार दिखाई देता है, अमेजिंग। आप जो हम टाइम स्क्वायर गए थे ना, वहाँ गए थे। और ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना आपको, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये देखो भाई, यहाँ से व्यू देखो कितना ज़बरदस्त, कितना ये है। और बीच में ये रिवर भी बहुत फेमस है। ये पूरा न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क के एग्जैक्टली ना 4 से लेकर 5 एरिया में बटा हुआ है। ये देखो भाई कितना शानदार व्यू है। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये यहाँ की सबसे मतलब ये मान लो अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग देख लो। ये देखो कितना ज़बरदस्त व्यू है। और ये पूरा जो है जर्सी सिटी है। और यहाँ से ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी का थोड़ा व्यू दिखाई देता है, मैं भी दिखाऊंगा आपको। सो गाइस कभी भी न्यूयॉर्क आओ ना तो भाई इस जगह पर जरूर आना, ये जर्सी सिटी में ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्टली जो व्यू दिखाई देता है ना वो ये दिखाई देता है। देखो ये बैक साइड है पूरा, क्योंकि वहाँ से तो व्यू दिखाई नहीं देगा। सेम ऐसे ही बुर्ज खलीफा का, बुर्ज खलीफा के अंदर से व्यू दिखाई नहीं देगा, इसलिए दूर से ये देखो। और यहाँ से इतना अमेजिंग व्यू दिखाई देता है बहुत ज़्यादा, ये आप देखिए। और सबसे बड़ी बात ये आप देखो, यहाँ से पूरा आपको कितना शानदार ज़बरदस्त व्यू दिखाई देता है। और दोस्तों यहाँ से ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी का व्यू दिखाई देता है। देखो ये देखो, आप वहीं पर जाने वाले हैं एग्जैक्टली ना, ये आइलैंड पे है। तो यहाँ जाने के लिए ना आपको फेरी लेनी पड़ती है, जिसका $25 होता है। तो उन्हीं की वो लेकर, एक तरह से आइलैंड पे है वो। तो इसके 2 तरीके हैं, तो न्यूयॉर्क से भी आ सकते हो, तो न्यूयॉर्क से भी आ सकते हो, और जर्सी सिटी से भी आ सकते हो। तो अभी हम जाएंगे। तो मेरे आप सारे $, का तो टोटल कर ही रहे हो आप, ठीक है। सो गाइस बहुत सारे लोग ना कह रहे थे यार यहाँ पे ना लोग कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा मिलता है। भाई यहाँ के बारे में जब पता चला ना तो मैं चौंक गया। जिस इंसान को कोई काम भी नहीं आता ना, तो वो भी यहाँ पर ना मतलब पहली बात, यहाँ जो सैलरी होती है वो मंथ के हिसाब से नहीं होती, घंटे के हिसाब से होती है। और यहाँ पर सबसे कम एवरेज जो सैलरी है ना वो $16, $17, $18 है एक घंटे के। अगर कोई भी काम नहीं आता ना तो भी आपको $17 तो मिलेंगे। और आपको 40 घंटे काम करना होता है हफ्ते में। तो यानी कितने हो गए, सैटरडे संडे छुट्टी हो गई, और मतलब 8 घंटे हो गए पर डे के, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप सैलरी लगा लो। और एक चीज़ और है यहाँ पे, MSP वाला भी है कि मान लीजिए आपके पास वर्किंग वीज़ा और काम इतना है यहाँ पे। सारी प्रॉब्लम वर्किंग वीज़ा की, क्योंकि वीज़ा आसानी से मिलता नहीं है। एक बार आपका वीज़ा मिल गया तो फिर तो काम आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपको टूरिस्ट वीज़ा पे तो काम कर नहीं सकते, और हर स्टडी वीज़ा पे भी आप काम नहीं कर सकते। तो सारा खेल ही मतलब वर्किंग वीज़ा का है। मतलब आपको जो वरी होना है, जो चिंता होनी है आपको, वो वीज़े की होनी है, काम की चिंता नहीं है। सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए यहाँ आ गए, और जैसे अपने यहाँ क्या होता है, स्विगी जोमेटो होता है, और यहाँ पे आपने यही डिलीवरी का काम करना शुरू कर दिया, $28, $29, $30। और इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, MSP करती है। यानी क्या कि आपको काम मिलेगा। अगर काम नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको इतना पैसा देगी, ठीक है। और ज़्यादा कमाया, आपको ज़्यादा काम मिल गया, फिर वो तो आपका अपना काम ही है। तो इसलिए यार हर इंसान ना इस कंट्री में आना चाहता है, हर इंसान इस कंट्री में आने का ख्वाब देखता है भाई। जो हम डंकी वाला सुनते थे ना, तो पहले लगता था यार ये बेवकूफ़ लोग हैं। हालांकि मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई तो वजह होगी, लोग करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यहाँ आना चाहते हैं, ये रीज़न है। तो भाई अभी हमें यहाँ से और चलना है, तो उसके लिए ना हम पार्ट ट्रेन लेंगे, देखते हैं किधर से मिलती है। अभी हमें सो गाइस फाइनली हमारा पैदल सफ़र हो चुका है भाई। ट्रैवल ना आपको बहुत कुछ सिखाता है भाई।
कैसे कैसे आए हम, मतलब पहले ट्रेन में बैठे, उसके बाद एक ट्रेन और चेंज करी, उसके बाद हम जो है लाइट रेल में बैठे, उसके बाद अभी हम पैदल जा रहे हैं, और उसके बाद आगे का जो सफ़र तय होगा ना वो फेरी से होगा भाई। तो ये जो पार्क है ना, ये स्टैचू लिबर्टी का ही पार्क है ये। तो भाई हमें टिकट जो मिला है ना $25.5 का मिला है, और ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। तो बताते हैं कि भाई अगर ये पॉइंट नहीं घूमना तो सर ने कुछ भी नहीं घूमा, तो यहाँ से भी फेरी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर नया ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, मतलब इतना महंगा है कि मान के चलो कि यहाँ पर बाइक ही नहीं है, डेट्स भाई बहुत चलना पड़ता है। मतलब इतना पैसा खर्च होने के बाद, अगर टोटल तो आप कर ही रहे होगे, उसके बाद भी मतलब हमें अभी फेरी लेनी है, और उसके बाद फिर वापस रिटर्न जाना है, तो उसमें डबल। लेट्स सी। देखो भाई ये भी साथ साथ ही आ रहे हैं हमारे, ये देखो भाई। तो देखो ये ना एक छोटा सा आइलैंड है, एलिस आइलैंड, और ये देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये आप देखो भाई। और इसके बारे में ना डिटेल में अभी आपको दूंगा, बट नज़ारा देखो कितना प्यारा है दोस्तों, और मौसम ठंडा सा है, बट ये देखो कितना ज़बरदस्त व्यू है भाई। देखो ये जो आइलैंड है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग रुकते हैं, बट ये जो यहाँ पे ना म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ इमिग्रेशन। मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बता दूँ आपको। तो ये जो जुड़ा हुआ है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ही जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पर लाखों इमिग्रेंट्स आ रहे थे ना अमेरिका में, तो उन्हें एक होप पैदा होती थी। वो कहाँ से होप पैदा होती थी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखकर, मतलब इस स्टैचू को देख करके। तो उन्हीं की याद में ये मतलब यहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है, और ये इसी से रिलेट करता है। बट हम जब प्रैक्टिकली आप उसको देखेंगे, तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ भाई। और लगभग टाइम भी है ना 4 बज गया है, 4 बजे का टाइम है, तो 4:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी आने के ना 2 रास्ते हैं। एक तो आप यह न्यू जर्सी से आ सकते हो आप, ठीक है, और एक दूसरे है ना वो उधर से आता है, जो बैटरी पार्क है, जो न्यूयॉर्क की तरफ से है। तो उधर से क्राउड होता है, उधर से भीड़ होती है। इधर से ना आपको ज़्यादा क्राउड और भीड़ मिलेगी नहीं आपको। दोस्तों आप देखो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और भाई इसका जो व्यू है ना दोस्तों, वो आइलैंड पे जाकर नहीं है, बल्कि फेरी का व्यू है। और दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, अगर आप यहाँ पहली बार आओगे ना, तो ये ज़रूर देखोगे। और भाई ये ना, ये जो स्टैचू है ना, ये 3 चीज़ों की याद दिलाता है आपको। एक है आज़ादी, और एक है लोकतंत्र, और एक है उम्मीद। जब यहाँ पर लाखों माइग्रेंट लोग आते थे ना, तो भाई सबसे पहले इस स्टैचू को देखते थे। और दोस्तों आज मुझे रियल में एहसास हो गया कि जब आप आते हो ना, तो ये देश ना आपको एक होप देता है, एक उम्मीद देता है। इसलिए पूरी दुनिया ना यूएसए आना चाहती है भाई। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखो, अभी हम आइलैंड जाएंगे, वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप हरा कलर देख रहे हो ना, एग्जैक्टली दोस्तों हरा कलर के पीछे की भी कहानी है, इसलिए इसको ये अनऑफिशियली 7वां अजूबा है। ये अजूबा नहीं है, लेकिन ये अनऑफिशियली है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम रजिस्टर्ड है। बट ये ना तो एंसेंट अजूबा है, ना ही ये मॉडर्न अजूबा है, बट मुझे ऐसा लगता था पहले। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं, और वहाँ से भी हमें देखने वाले हैं, मज़ा आने वाला है दोस्तों। बाकी दोस्तों इस स्टैचू की लंबाई की बात करूँ ना दोस्तों, ये 150 फीट ऊंचा है, और नीचे भी बेसमेंट से, यानी कुल मिलाकर 300 फीट ऊंचा है ये आप देखिए दोस्तों। और इसमें जो 7 वो देख रहे हैं ना आप, देखो सिर में 7 दिख रहे हैं, इसका मतलब है 7 द्वीप 7 सागर, यानी 7 कॉन्टिनेंट और 7 सी, यानी पूरी दुनिया एक तरह से समाई हुई है इसमें, ये बताया गया है। और एक तरीके से इसके जो 3 ही सिंबल है, एक फ्रीडम है, एक डेमोक्रेसी है, और एक होप है, ठीक है। और भाई ये ना अमेरिका की नहीं है, ये फ्रांस ने ना अमेरिका को गिफ्ट करी थी 100 साल की दोस्ती के बाद। ये दोस्तों मुझे यहाँ आके पता चला फर्स्ट टाइम, ये मेरे लिए नई बात थी कि फ्रांस ने दोस्ती की थी और उसके बाद यूएसए को गिफ्ट किया था। और भाई इसके पीछे की जो कहानी है वो यही है, इसके पैरों में जो जंजीर है ना वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका मतलब था गुलामी से आज़ादी। और इनके हाथ में जो उजाला है, इसका मतलब क्या है? एक होप पैदा करना, कि एक उम्मीद है, इस शहर में आओगे तो आपको कुछ उम्मीद मिलेगी। और इनके एक हाथ में है किताब, किताब का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी, एक मौका है। देखो अभी ये स्टैचू का जो कलर है ना, आपको कैसा ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे की कहानी क्या मैं आपको बताऊँ, कि एक्चुअली में ग्रीन कलर नहीं था, कभी भी ग्रीन कलर नहीं था। एग्जैक्टली इसका जो कलर था ना वो ब्राउन कलर था। जो नीचे का कलर है ना सेम ऊपर का कलर था। जैसा अभी आप देखो यहाँ पे जो कलर है ना ये सेम ऊपर का था, बट यहाँ पे ना 100 साल लगातार हवा चलते चलते, ठीक है, जब इतनी हवा चल रही हो, फिर समुद्र है चारों तरफ भी, आप देखो पूरा समुद्र है, और इसकी वजह से क्या हो गया, इसका जो कलर है ना वो कैसा हो गया? ग्रीन हो गया।
यानी तांबे का बना हुआ है और कलर ब्राउन था तो ग्रीन हो गया। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ ये आपको, यहाँ से कलर देखो इसका, देखो 1900 को देखो, 1900 में ये ऐसा था, देखो ओरिजिनल कॉपर कलर का ये था 1900 में, सेम ऊपर का और नीचे का ब्राउन था पूरा ये। और ऐसी एक बिल्डिंग नहीं ऐसी, अब देखो जैसे ये बिल्डिंग देखोगे आप तो ये भी ग्रीन हो गई, क्योंकि ग्रीन थी नहीं है, ठीक है। सेम इस तरीके से जो कॉपर है ना, जब सब हवा पड़ती है ना तो ये कलर चेंज हो जाता है इसका, ये देखो भाई। और इसके पीछे साइंस काम करता है, ये देखिए भाई। अमेरिका को फ्रेंडशिप में दी थी, किसने? फ्रांस ने दी थी। फ्रांस की और अमेरिका की 100 साल की दोस्ती के बाद फ्रांस ने इनको गिफ्ट किया था। और सबसे बड़ी बात, ये स्टैचू इतना बड़ा था कि जब ये आया था ना फ्रांस से, तो लगभग 350 टुकड़े हुए थे, यानी 350 टुकड़ों में आया था। उसके बाद यहाँ लगा, उसको 4 महीने लगे इसको तैयार करने में। जब लाखों जो इमिग्रेंट्स थे ना, जब वो अमेरिका आते थे ना जहाज़ के ज़रिए, तो जब वो आते थे ना यहाँ, वो उन्हें होप मिलती थी, मतलब उनके अंदर एक होप पैदा होती थी। तो भाई ये ना बहुत सारी चीज़ों को जो है दर्शाती है, स्पेशली 3 चीज़ों को, होप यानी, और उसके बाद आज़ादी, और उसके बाद तुम्हारे की एक तरह से रोशनी, और ये दोस्ती का सबसे बड़ा प्रतीक है यार। मतलब इतना बड़ा गिफ्ट कोई कैसे दे सकता है किसी को, तो फ्रांस ने इनको ये गिफ्ट किया। और ये मतलब देखो कितनी बड़ी मिसाल है यार अपने आप में। दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे मैंने कहा था ना, जब लाखों यहाँ पर इमिग्रेंट्स आते थे ना, तो पहले जब वो इस स्टैचू को देखते थे ना, तो उनके अंदर एक उम्मीद जागती थी। उन्हें लगता था कि हम जेल से छूट कर आ गए। देखो यहाँ पे है, देखो जंजीर का मतलब क्या है? गुलामी छोड़ दी। यहाँ पे किताब है, एक उम्मीद पैदा हो रही है। और यहाँ पर 7 वो हैं, इसका मतलब क्या है? 7 एक तरीके से कॉन्टिनेंट और 7 समुद्र। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंसान एक बार यूएस आता है ना, तो इस बिल्डिंग को जरूर देखना आता है। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जितने लोग डंकी मारते हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा डंकी रास्ता सही है ये गलत है, लेकिन एक बताओ, कोई इंसान 70-80 लाख रुपए खर्च करता है, अपनी जान पर खेल कर आता है, इनलीगल आता है, वो किस उम्मीद से आता है? मतलब एक उम्मीद होती है ना, उसे उम्मीद होती है कि यूएस जो है उसे जगह देगा, वो यहाँ रोटी खाएगा, यहाँ पर पैसा कमाएगा, यानी एक होप पैदा होती है इस शहर में। भाई ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जब आप इस शहर में आओगे तो आप एक होप लेकर आते हो। तो ये जो स्टैचू है ना भाई, उसी का प्रतीक है भाई, ये लॉजिकली है दोस्तों। देखो यार ये नाइट व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है यार, कितना शानदार व्यू है। और यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर है सारे ये 30 घंटे का चार्ज होता है, मतलब $200, $300, $400। और यहाँ से ना एग्जैक्टली एयरपोर्ट के लिए भी, जो JFK एयरपोर्ट है ना, उसके लिए भी जाता है। बट व्यू इतना ज़बरदस्त है, इतना प्यारा है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखो, तो अभी हम हैं न्यू जर्सी में, मतलब ये न्यू जर्सी शहर है, बीच में रिवर, और ये सामने है, ये देखो न्यूयॉर्क, ये आप देखो भाई। दोस्तों अभी ना मैं यहाँ बैठा था, थोड़ा मैं इमोशनल हो गया। मैं एक मोटिवेशन देता हूँ आपको कि मेरी 36 कंट्री है और ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ आपके प्यार की बदौलत। मेरा ऐसा कोई गॉड फादर नहीं था, तो बहुत सारे लोग अभी भी ना मुझे सक्सेसफुल नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में सक्सेसफुल होने का मतलब यह है कि आपके पास एक बहुत अच्छा वाला घर होना चाहिए, फॉर्च्यूनर होना चाहिए। जबकि मेरे पास अपने पैसों से, मेरे पास जो है टाटा नेक्सॉन है, सारी चीज़ें हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सारी ट्रैप है। जिस दिन आप फॉर्च्यूनर के चक्कर में, जिस दिन आप बड़े अच्छे घर के चक्कर में रह गए ना, ज़िंदगी में कभी ट्रैवल नहीं कर पाओगे। मैं एक बताऊँ, घर को लेकर मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि घर ना रिटायरमेंट के लिए होता है। जब आप रिटायर होते हो ना, तो घर की ज़रूरत पड़ती है। और घर एक ऐसा होता है जहाँ आपको कोई किस्त ना देनी पड़े, कोई इंस्टॉलमेंट ना देनी पड़े, उसे घर कहते हैं। वो एक आशुतोष राणा का डायलॉग है कि 500 गज का जो घर बनाते हैं ना, लोग रहते 50 गज में ही है, बाकी में अहंकार रहता है। 450 गज में ना अहंकार तकब्बुर रहता है। तो जितनी चीज़ें कम होंगी ना, इतना आप ट्रैवल कर पाओगे ज़िंदगी में। ये क्योंकि यहाँ से भी हमें 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और हालांकि बहुत सारे लोग टैक्सी ले रहे हैं, भाई टैक्सी इतनी महंगी है, 2 किलोमीटर के लिए भी ना $30 $35 इतना चार्ज लगता है। कोई दिक्कत नहीं, चल लेंगे यार, मकसद है ट्रैवल को एक्सप्लोर करना। तो दोस्तों अभी ना हम उसी लोकेशन पर आ गए हैं जिस लोकेशन पर हम यहाँ से गए थे। देखो ये पूरा न्यूयॉर्क के सामने, और अभी मैं जर्सी में हूँ, यहाँ से गए थे हम। तो यार मैं क्या खा सकता हूँ, बट मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट ही किया था। और चलो कुछ ना कुछ कॉफ़ी पीता हूँ, तो यहाँ चलते हैं। तो भाई हमारी आ गई कॉफ़ी। पता ठंड इतनी हो रही है कि कॉफ़ी भी ठंडी हो गई। और ये मुझे मिली $6 में कॉफ़ी। अब थोड़ा सुकून मिल रहा है। तो थोड़ा ना मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि यार अमेरिका में ना शुरू में स्ट्रगल तो है यार, जैसे अभी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं कि हम हर चीज़ काउंट करनी पड़ रही है,
तो मैंने ये एवरेज निकाला कि अगर आप ट्रैवल करने आ रहे हो और अमेरिका में, और मैं अगर आप रिलेशन नहीं है, और रिलेशन भी ऐसे होने चाहिए कि कोई बंदा अगर आपको या तो जैसे न्यूयॉर्क में घर हो या जर्सी में घर हो, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो। विदिन अगर ट्रांसपोर्ट पे खुद भी यूज़ करना पड़ रहा है ना आपको, तो आप $200 पर डे का खर्च मान के चलो आप। फ़्लाइट से अलग और आपको कहीं भी जाना है उससे अलग, मतलब किसी भी लोकेशन या मान लीजिए कोई टूरिस्ट पॉइंट का उसका चार्ज नहीं जोड़ रहा हूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अगर आप यहाँ काम करने आ रहे हो तो गारंटेड ज़िंदगी आपकी ना जो भाई बहुत अच्छी होने वाली है भाई। ये शहर ना मतलब रुलाता है लेकिन बाद में ऐसा हंसाता है कि दुनिया याद करते हैं। दैट्स वाई USA अमेरिका ऐसे ही भाई, दुनिया यार इसलिए तो यहाँ आना चाहती है यार। देखो भाई यहाँ पे ना ये लगा हुआ है, देखो यहाँ पे एक ब्लैक मास्क लगा हुआ है, एक वाइट मास्क लगा हुआ है, बीच में न्यूयॉर्क है। तो न्यूयॉर्क एक तरह से मतलब अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूयॉर्क। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका में दो तरह के लोग हैं, एक ब्लैक है और वाइट है, और पूरा अमेरिका जो कंप्लीट होता है ब्लैक वाइट से होता है। तो ये सिंबल दे रखा है इन्होंने, ये देखो भाई, काफ़ी अच्छा है यार, मैसेज बहुत गहरा है। तो अभी दोस्तों जो हमें चलना है ना वापस वहीं चलना है भाई। लगभग 2 घंटे का सफ़र है बट चलेंगे। और कॉफ़ी पी ली मैंने, कॉफ़ी थी $6 की, इंक्लूड कर लेना, ठीक है, टास्क कर लेना। ये मैं आपके लिए सीरीज़ ऐसी बना दूंगा कि कंफर्टेबल जब आप आओगे ना, कभी यहाँ आना चाहोगे तो आप आसानी से आ सकते हो भाई। वर्किंग वीज़ा की मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे भाई, वर्किंग वीज़ा लेना बहुत टफ है, लेकिन एक बार मिल गया ना भाई तो काम मिलना इतना ईजी है, ज़िंदगी बन जाती है। मतलब काम ना भी करोगे ना तो 3-3.5 लाख रुपए आप महीने के आराम से कमाओगे भाई। और आसानी से लोग जो है 1-1.5 लाख रुपए इंडिया आराम से भेज देते हैं भाई। तो दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ मैं प्रिंसटन जंक्शन। वो पता है एक चीज़ इनक्रेडिबल क्या हुई कि जैसे मैं टिकट लेता हूँ, सुबह को टिकट आता $17-18 का, तो उधर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था $14-15 का टिकट होगा। तो टीटी आया बाद में, उन्होंने कहा टिकट, मैंने दे दो आप, बोले मैं अभी आया हूँ भाई। उसके बाद वो आए नहीं, ठीक है। एक बार वो घुमा तो मैंने कहा सर टिकट, तो इसने स्माइल की बट कुछ बोला ही नहीं। तो बात ठीक है यार, ये तो $15 बच गए यार। तो इस बार तो थोड़ा हो गया भाई। तो अभी मेरे दोस्त फैजी भाई आ रहे हैं मुझे रिसीव करने के लिए, और अभी हम चलेंगे। दोस्तों मैं घर आ गया था, देखो मेरे ये थोड़ा ये नाक पे वो हुआ है, खैर एनीवे। तो दोस्तों इस ब्लॉग में टास्क ये है आपका कि आपको ये बताना है मेरा कि जो मैंने ब्लॉग डाला है इसमें मेरा कितने डॉलर खर्च हुए हैं। डॉलर का काउंट करना है, पहले ब्लॉग का भी और सेकंड ब्लॉग का भी, सब टोटल करना है। और जब भी हम सीरीज़ ख़त्म करेंगे ना तो फिर मैं आपको एक टास्क दूंगा, टोटल आपको पूरा बजट बताना है कि मेरे अमेरिका सीरीज़ में कितना बजट गया। और अगर आपने सही बनाया ना तो फिर आपको एक गिव अवे करने वाला हूँ मैं। तो ये आपका टास्क है, आप बताओ, दिमाग लगाओ कितने डॉलर मेरे इस ब्लॉग में खर्च हुए।